मुझे बहुत दुख हो रहा है, जो भी हो रहा है, मर रहा है, वो बहुत खराब लगा। अच्छा फील नहीं किया हूँ। जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने ये लेटेस्ट तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरा मणिपुर जल रहा है, प्लीज मदद कीजिए। मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। आलम यह है कि इस आग को ठंडा करने के लिए फौज यानी आर्मी तक को उतारना पड़ा। हाल ही में मणिपुर के चुनाव के बाद यहाँ एक नई सरकार बनी थी। ऐसे में इस तरीके की हिंसा को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि इस हिंसा के पीछे का कारण क्या है और इसमें कौन से लोग शामिल हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण है एक हाईकोर्ट का ऑर्डर, जिसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन उस मेती समुदाय की एक मांग के खिलाफ हो रहा है जिसकी आबादी तो 50% के थोड़ी मोड़ी ऊपर है, लेकिन वो मणिपुर के महज 10% ज्योग्राफिकल हिस्से में सिमट कर रहता है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मणिपुर में हो रही हिंसा में भारतीय किसी भी राज्य की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रही है वो साफ दिखाई देती है। यहाँ एक तरफ मेती समुदाय वाले हैं जिनको एससी कैटेगरी में शामिल होना है, जबकि उनके इस मांग के विरोध में राज्य के नागा और कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो शामिल हैं। सारा मसला रिजर्वेशन और अधिकारों का है। मेती समुदाय वालों को लगता है कि राज्य के बेहद कम हिस्से में उनकी मौजूदगी है ज्योग्राफिकली, जबकि कुकी और नागा जैसे जो बाकी के समुदाय हैं उनको लगता है कि मेती समुदाय वाले राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर हैं। अब आपको ले चलते हैं बैकग्राउंड में। दरअसल 19 अप्रैल को एक हाईकोर्ट ऑर्डर आया था। मणिपुर हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर में कहा था कि मेती समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की जो मांग है उसको पिछले 10 सालों से सरकारें अनदेखी करती रही हैं, उसकी आनाकानी करती रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर इस समुदाय को एसटी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने को कहा और इससे जुड़ी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने को कहा। हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद मेती समुदाय को जो अधिकार दिया जाना था उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। अब आपको ले चलते हैं विरोध के पीछे के नंबरों में, पहले वो जान लीजिए। मणिपुर में मेती समुदाय के लोगों की आबादी 53% के करीब है, लेकिन ये आबादी राज्य के महज 10% ज्योग्राफिकल हिस्से में रहती है, जबकि बाकी के ट्राइबल्स जो हैं वो 50% के करीब उनकी आबादी है, लेकिन वो राज्य के 90% हिस्से में रहते हैं। वहीं मेती समुदाय के जो लोग हैं, राज्य की 60 विधानसभा सीटें जो है मणिपुर में, उसके 2/3 हिस्सों पर इनका इम्पैक्ट माना जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भले ही ये समुदाय राजनीतिक रूप से मजबूत है, लेकिन टेरिटरी के मामले में बहुत सीमित है। 10% ज्योग्राफी में सिमटा हुआ है राज्य की। इसके अलावा मेती समुदाय वालों का ये एलिगेशन भी रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब का हवाला देते हुए उनकी मांग रही है कि उन्हें एसटी समुदाय में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी इस मांग का राज्य में जो बाकी आइडेंटिटीज़ हैं, नागा, जोमीज़ और कुकीज़, ये ट्राइब्स जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। मेती समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक मार्च निकाला था और इस मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। मेती समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल किए जाने की जो मांग हो रही है उसके विरोध में जो प्रदर्शन निकला था वो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने निकाला था। इस मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। दरअसल जो लोग मेती समुदाय को एसटी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इस समुदाय के लोगों को पहले से एससी, ओबीसी और ईबीसी रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। राज्य में लगातार हो रही हिंसा की वजह से मंगलवार को पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। अफेक्टेड एरियाज में धारा 144 लगा दी गई है। अंत में आर्मी तक को बुलाना पड़ा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आर्मी और असम राइफल ने मिलकर 7,500 लोगों को रेस्क्यू किया है। वैसे भी ऐसी हिंसा अचानक से नहीं हुई। पहाड़ों में रहने वाले राज्य की बाकी की जो आबादी है और प्लेन्स में रहने वाला जो मेती समुदाय है, इनके बीच भारी तनाव कोई नई बात नहीं है। ऐसे में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने बुधवार को जब रैली निकाली तो हिंसा भड़क गई। हिंसा के दौरान एक पर्टिकुलर ग्रुप के घरों को आग के हवाले करने की भी जानकारी सामने आई है। ऐसे हिंसा के बीच अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में हताहतों की कोई एग्जैक्ट संख्या सामने नहीं आई, जबकि आलम यह है कि ऐसे हिंसा से राज्य की राजधानी इम्फाल भी अछूती नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये विरोध आसानी से नहीं थमने वाला। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के अलावा हिल एरियाज कमिटीज जैसी जो बॉडीज़ हैं वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं और वो राज्य सरकार को इसके लिए मनाने की तैयारी में है कि वो केंद्र सरकार से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने को कहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले पर राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह से बात की है और हिंसाग्रस्त इलाकों के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी डिस्पैच किया गया है।
अनकट की नज़र इस इंपॉर्टेंट स्टोरी पर बनी हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे उस स्टोरी में उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।